ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व नियंता, विश्व रचयिता, विश्व का पालन करता, सत्यम शिवम सुंदरम की ये सुंदर रचना हम सभी उस परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतान, मेरे सभी आत्मिक भाई बहने एवं नन्हे मुन्ने ये बाल गोपाल, आज बहुत सुंदर विषय पर हम सभी बहुत समय से सुन रहे हैं कि जिंदगी के लिए खुशी। आज हम वर्तमान समय दुनिया में देखते हैं कि हर मनुष्य के पास सब कुछ बहुत है, धन, संपत्ति, वैभव, सुख सुविधाओं के अनेक साधन, सब कुछ है, और केवल मिस है तो क्या मिस है? शांति, खुशी, सुख। ये हमारे जीवन से पीछे जा रहे, पीछे होते गए, और उसी के लिए आज हम जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब तक की हमारी जिंदगी कैसे बीती, हम सब अनुभवी है। कैसे बीती? कभी खुश, कभी 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 गम। लेकिन आज से जिंदगी कैसे जिएंगे? बोलिए, अपने मुख से बोलिए, आज से जिंदगी कैसे जिएंगे? वाह जिंदगी वाह, सदा खुशी में रह करके जीवन को जीना है। आप ऐसे भी दुखी होकर के भी तो जीवन को जीना ही पड़ता है, तो क्यों न खुश रह करके ही इस जीवन के जितने भी हमारे पल बाकी है तो हम ऐसे खुशी में बिताए तो जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। और जिंदगी है भी सुंदर, लेकिन उस जिंदगी को जीने की कला हमें सीखनी पड़ रही है। खुश रहने की कला हमें सीखनी पड़ रही है। मुस्कुराने की कला हमें सीखनी पड़ रही है, क्योंकि आज का मनुष्य मुस्कुराना भी भूल गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफर क्या कहता है? क्या कहता है? प्लीज स्माइल। कम से कम फोटो खींचने के टाइम तो जरा मुस्कुराओ, फिर बाकी समय मुस्कुराएंगे नहीं। लेकिन आज हमारे गिरीश भाई जी ने हमें कितने सुंदर छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित बातें हैं। तो उसमें जीते हुए भी हम इन युक्तियों को, इन विधियों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये जीवन बहुत अच्छा लगेगा। कभी हम जीवन से परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे और किसी को दोष नहीं देंगे। और वैसे देखा जाए तो हमारे साथ केवल दुख परेशानियों में ही हमारे पल नहीं बीतते, कुछ ऐसे भी पल हमारे साथ बीते होंगे जो बहुत खुशी के होंगे, बहुत आनंदित करने वाले होंगे, बहुत उमंग उत्साह दिलाने वाले पल भी हमारे बीते होंगे। लेकिन हमें ज्यादा कौन से पल याद रहते? बताइए, कौन से पल ज्यादा याद रहते? दुख वाले, अशांति वाले, परेशानियों में बीते हुए पल हमें ज्यादा याद रहते हैं। जबकि जीना चाहिए उन पलों को याद करके जो खुशी के पल है, लेकिन याद रहते हैं दुख वाले पल। कारण
कारण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति से, उसके बोल से, उसके व्यवहार से यदि हमें कोई दुख पहुंचता है, दुख मिलता है, तो हम उसी घड़ी अपने मन को एक प्रोग्राम दे देते हैं। क्या देते हैं? ये बात, ये व्यवहार मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं। सोचते हैं ना ऐसा, आते हैं ना ऐसे भी पल, तो हम ज्यादा उन्हीं पलों को याद करते, बल्कि हम आज से अपने जीवन में एक छोटा सा ये परिवर्तन लाएंगे कि जो भी हमारे साथ अच्छे दिन बीते हैं, उन पलों को याद करके हम जीवन को वाह जिंदगी बनाए, खुशियों भरा आपका जीवन बीते। यही हमारी सबके प्रति बहुत 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 शुभकामना है। बाकी तो हमारे गिरीश भाई ने बहुत अच्छी तरह से जीवन जीने की कला, खुशनुमा जीवन की कला सिखाई। इन सब बातों को समय प्रति समय हम उसको याद रख करके, उनको हम प्रैक्टिकल कर्म करते समय, व्यवहार में आते समय, जीवन जीते समय हम उसको याद रखते जाएंगे, तो कभी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, अशांति नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा। तो आज इस संगठन में आप सभी आए हैं, तो सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आज एक छोटा सा संकल्प आप अपने जीवन में जरूर ले। जिस प्रकार हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो कोई ना कोई अपने जीवन के लिए एक अच्छा संकल्प लेकर आते हैं और कोई ना कोई चीज वहां छोड़ कर आते हैं ना। तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ये भगवान का घर है। तो आज यहाँ पर क्यों ना हम सभी अपने जीवन के अंदर जो भी तनाव है, डिप्रेशन है, दुख की बातें है, अशांति की बातें है, आज उसको हम सब यहाँ ही छोड़कर जा सकते, छोड़ सकते कि उससे भी हमारा बहुत प्यार हो गया है, कि तनाव ना हो तो जिंदगी जीने में मजा ही ना आए, दुख ना हो तो जिंदगी जीने में मजा ना आए। कोई काम की चीजें नहीं है ये, और भगवान हमसे ऐसी ही चीजों की मांग करता है। वो हमारे जीवन को सदा खुश रहना देखना चाहता है, और हर माता पिता भी अपने बच्चों को सदा खुश ही देखना चाहते हैं। तो वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी हम सभी बच्चों को खुश देखना चाहता है। तो क्या उस परमात्मा के खातिर हम ये अशांत करने वाली बातों को छोड़ सकते हैं? हाँ या ना? कौन कौन छोड़कर जाएंगे? हाथ ऊंचा उठाइए, हिम्मत रखिए, उठाइए हाथ, उठाइए। आप संकल्प करेंगे तो इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा आपको प्रदान करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपने अपने जीवन के लिए, क्योंकि जीवन से प्यार है, तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे संकल्पों का मन के अंदर निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस परमात्मा की भी शुभ भावना, शुभकामना है, और हमारे भी सभी के प्रति यही शुभ भावना है कि आप सबके घर घर में, हर एक के जीवन में सदा खुशी रहे, परिवार में आनंद से हम प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, ऐसी हमारी भी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।